नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी उत्कर्ष में आप सभी का बहुत स्वागत है। मेरा नाम है पूजा द्विवेदी। कारगिल के रचयिता जिनका ब्रेन चाइल्ड था पूरी करगिल वॉर, परवेज़ मुशर्रफ की प्रॉपर्टी उत्तर प्रदेश में है और हाल ही में उत्तर प्रदेश की सरकार ने एनिमीज़ एक्ट के अंतर्गत, एनिमीज़ प्रॉपर्टी एक्ट के अंतर्गत उसकी नीलामी करने की शुरुआत की है। तो इस पूरे मुद्दे के बारे में हम विशेष तौर से चर्चा करेंगे। एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट है क्या, किस प्रकार से इसके अंतर्गत नीलामी होती है और इसकी पृष्ठभूमि क्या है। शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश की बागपत जिले के कोताना में स्थित शत्रु संपत्ति के अंतर्गत आने वाली 2 हेक्टेयर जमीन को 1.38 करोड़ रुपए में नीलाम कर दिया गया है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कोताना की, अगर इस क्षेत्र की बात करें, कोताना गांव से लखनऊ 583 किलोमीटर की दूरी पर है। कोताना गांव दिल्ली से 65 किलोमीटर की दूरी पर है। कोताना कराची से 583 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, तो यहाँ पे है बागपत के पास है कोताना गांव, ये पाकिस्तान है। कराची और लखनऊ से जैसे कि आप देख सकते हो ऑलमोस्ट सेम दूरी पर है। ठीक है, इसके अलावा जिन ज़मीनों की नीलामी की गई है, ये पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज़ मुशर्रफ से जुड़ी बताई जा रही है। अधिकारियों ने यह भी कहा है कि यह संपत्ति बागपत के बड़ौत तहसील के कोताना गांव में स्थित है। इसे 2010 में शत्रु संपत्ति घोषित कर दिया गया था। शत्रु संपत्ति का वर्गीकरण भारत में पाकिस्तानी नागरिकों के स्वामित्व वाली संपत्तियां, बहुत सारी संपत्तियां यहाँ पे जिन्ना की भी थी, मोहम्मद अली जिन्ना की, उसको भी इसी तौर से नीलाम किया गया था। इसका प्रबंधन केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत आने वाले विभाग शत्रु संपत्ति संरक्षक द्वारा किया जाता है। बड़ौत के उप जिलाधिकारी ने पुष्टि की है कि ये मुशर्रफ के दादा के कोताना में असल में रहते थे और कोताना में वो रहते थे, इस वजह से इसको मुशर्रफ से जुड़ी हुई बताई जा रही है। इसके अलावा जहाँ तक पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज़ मुशर्रफ का सवाल है, उनका जन्म असल में दिल्ली में हुआ था। वे यहाँ कभी नहीं आए और या इन लोगों की यहाँ संयुक्त ज़मीन मौजूद है, क्योंकि डिवीज़न हो गया। 1947 का पार्टीशन हुआ, भारत का विभाजन। तो भारत के विभाजन के बाद 2 देश बने थे, इंडिया, भारत और पाकिस्तान। पाकिस्तान में ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान बना था। ईस्ट पाकिस्तान अब बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है और वेस्ट पाकिस्तान अब सिर्फ पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है। तो ऐसा जब विभाजन हुआ था, बहुत सारे लोग ऐसे थे जो ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान से माइग्रेट करके भारत में आए थे। बहुत सारी संपत्तियां उनकी वहाँ छूट गई थी और जो यहाँ से लोग गए थे माइग्रेट करके, बहुत सारी संपत्तियां उनकी यहाँ छूट गई हैं। ज़िले के अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने ये बताया है, यह ज़मीन हमारे राजस्व रिकॉर्ड में नूरू नाम से दर्ज है। इस नूरू और परवेज़ मुशर्रफ के बीच कोई दस्तावेजी संबंध नहीं है। रिकॉर्ड में केवल इतना ही दिखाया गया है कि नूरू एक निवासी थे जो 1965 में पाकिस्तान चला गया था। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार ने इस ज़मीन को शत्रु संपत्ति घोषित की थी। तो यहाँ पे ये याद रखना है, शत्रु संपत्ति किसने घोषित की है? केंद्र सरकार ने की है। ठीक है, इसके अलावा इसकी नीलामी स्थापित नियमों के अनुसार की गई है। उन्होंने यह भी कहा कि बड़ौत तहसील से करीब 8 किलोमीटर दूर कोताना गाँव में स्थित यह ज़मीन आवासीय श्रेणी में नहीं आती है। शत्रु संपत्ति क्या है, अब इसके बारे में जानते हैं कि शत्रु संपत्ति या एनिमी प्रॉपर्टी होती क्या है और इससे संबंधी कौन से एक्ट हैं। 1965 एवं 1971 में भारत पाकिस्तान युद्धों के बाद भारत से पाकिस्तान में लोगों का पलायन हुआ। भारत रक्षा अधिनियम 1962 के तहत बनाए गए भारत रक्षा नियमों के तहत भारत सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकता लेने वालों की संपत्तियां और कंपनियों को अपने कब्जे में ले लिया और केंद्र ने इन्हें शत्रु संपत्तियों को भारत के शत्रु संपत्ति संरक्षक के पास सौंप दिया। 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद चीन चले गए लोगों द्वारा छोड़ी गई संपत्ति के लिए भी यही किया गया है। 10 जनवरी 1966 के ताशकंद घोषणा पत्र में एक खंड शामिल है। इस खंड में ये बताया गया है कि भारत और पाकिस्तान संघर्ष के सिलसिले में किसी भी पक्ष द्वारा ली गई संपत्ति और परिसंपत्तियों की वापसी पर चर्चा करेंगे। हालांकि पाकिस्तान सरकार ने 1971 में अपने देश में ऐसी सभी संपत्तियों का निपटान करना शुरू कर दिया था। 12,611 संपत्तियों को गृह मंत्रालय ने शत्रु संपत्ति फिलहाल घोषित की है। 12,485 संपत्तियों को संपत्तियां पाकिस्तान के नागरिकों की हैं।
तो मेजॉरिटी आप देख सकते हैं जितनी भी शत्रु संपत्ति घोषित है उसमें मेजॉरिटी किसकी है, पाकिस्तान की है। 126 संपत्तियां जो हैं वो चीनी नागरिकों की हैं। 1 लाख करोड़ से ज़्यादा इन संपत्तियों की टोटल कीमत है। यूपी में सबसे ज़्यादा शत्रु संपत्ति है, ठीक है। इसको जानना ज़रूरी इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश से बहुत सारे लोगों ने पलायन किया था और वो पाकिस्तान चले गए थे। तो यूपी में शत्रु संपत्ति सबसे ज़्यादा है, ठीक है। यूपी की में सबसे ज़्यादा शत्रु संपत्तियां हैं, यहाँ 6255 शत्रु संपत्तियां हैं, ऑलमोस्ट हाफ 50%। इसके बाद पश्चिम बंगाल में 4088, देश की राजधानी दिल्ली में 659 शत्रु संपत्तियां हैं। सबसे ज़्यादा हैरानी की बात तो यह है कि उत्तर प्रदेश तो किसी भी इंटरनेशनल बाउंड्री से जुड़ा नहीं है, तब भी सबसे ज़्यादा शत्रु संपत्तियां उत्तर प्रदेश के पास ही हैं। भारत ने शत्रु संपत्तियों के मामले में क्या क्या किया है इसके बारे में जानते हैं। 1968 में लागू हुआ था ये अधिनियम। इसके तहत शत्रु संपत्ति को भारत के शत्रु संपत्ति संरक्षक के पास रखा गया है। विभाग के माध्यम से केंद्र सरकार ने कई राज्यों में शत्रु संपत्तियों का स्वामित्व रखती है। 2017 में संसद ने शत्रु संपत्ति विधेयक 2016 पारित किया, जिसने 1968 अधिनियम और सार्वजनिक परिसर अधिनियम 1971 में संशोधन किया। इसने शत्रु विषय और शत्रु फर्म शब्दों की परिभाषा का विस्तार किया। इसमें शत्रु के कानूनी उत्तराधिकार और उत्तराधिकारी को शामिल भी किया गया, चाहे वह भारत का नागरिक हो या किसी ऐसा देश का नागरिक हो जो शत्रु नहीं है। शत्रु फर्म की उत्तराधिकारी फर्म को चाहे उसके सदस्य या फिर भागीदारों की राष्ट्रीयता कुछ भी हो। इसके अलावा संशोधित कानून में यह प्रावधान भी किया गया है कि यहाँ पे संरक्षक के पास ही शत्रु संपत्ति बनी रहेगी, भले ही शत्रु या शत्रु विषय या फिर शत्रु फर्म की मृत्यु, विलुप्ति, व्यवसाय के समापन या राष्ट्रीयता में परिवर्तन के कारण शत्रुता समाप्त हो जाए तब भी। यानी कि मान लो पाकिस्तान से वो नागरिक, जिस नागरिक की संपत्ति यहाँ पे रखी हुई है, पाकिस्तानी से वो मान लो यूएसए का नागरिक बन जाए, तब भी वो शत्रु संपत्ति ही रहेगी। ये नहीं कि अब वो यूएसए का नागरिक बन गया है तो उसकी संपत्ति को छोड़ दिया जाएगा। या कानूनी उत्तराधिकारी भारत का नागरिक हो या किसी ऐसे देश का नागरिक हो जो शत्रु नहीं है, तब भी अभिरक्षक केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति से अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत अपने अधीन निहित शत्रु संपत्तियों का निपटान कर सकता है। सरकार इस प्रयोजन के लिए अभिरक्षक को निर्देश जारी कर सकती है। अब ये संशोधन क्यों लाए गए थे, ये भी जानना जरूरी है। संशोधनों का उद्देश्य युद्ध के बाद पाकिस्तान और चीन चले गए लोगों द्वारा छोड़ी गई संपत्तियों के उत्तराधिकार या हस्तांतरण के दावों को से सुरक्षा प्रदान करना है। अब कोई पाकिस्तान चला गया या चीन चला गया, अब वो वहाँ से दावे कर रहा है, अगर फिर लिटिगेशन में फंसो, साथ ही साथ सुरक्षा, भारत की सुरक्षा को बहुत बड़ी हानि हो सकती है। अगर कोई शत्रु संपत्ति यहाँ है, वो पाकिस्तान से यहाँ आके रह रहा है उस संपत्ति में, या फिर उसके लिए कोर्ट्स आया, तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि हमारी सुरक्षा पर हानि आ सकती है। इसका मुख्य उद्देश्य इस संबंध में न्यायालय के निर्णय को प्रभाव को न करना था। इसके अलावा विधेयक के उद्देश्यों और कारणों के कथन में कहा गया है कि हाल ही में विभिन्न न्यायालयों द्वारा कोई ऐसा निर्णय नहीं दिया गया है जिसने शत्रु संपत्ति अधिनियम 1968 के तहत अभिरक्षक और भारत सरकार की शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाला हो। विभिन्न न्यायालयों द्वारा की गई ऐसी व्याख्या के मद्देनजर अभिरक्षक को शत्रु संपत्ति अधिनियम 1968 के तहत अपने कार्यों को जारी रखना मुश्किल हो रहा है। बात करते हैं साल 2017 की। इसमें संसद में शत्रु संपत्ति संशोधन और सत्यापन विधेयक 2016 को पारित किया गया। इसमें शत्रु संपत्ति अधिनियम 1968 और सार्वजनिक परिसर अधिनियम 1971 में संशोधन लाया गया। संशोधित अधिनियम के तहत शत्रु विषय और दुश्मन फर्म शब्द की परिभाषा का विस्तार किया गया। किसी भी शब्द की परिभाषा अगर आप देते हैं, यहाँ पे जुडिशियल इंटरप्रिटेशन आसान हो जाता है। इसके अलावा संशोधित अधिनियम में दुश्मन के कानूनी उत्तराधिकारी को भी शामिल किया गया, चाहे वह भारत का नागरिक हो या किसी ऐसे देश का नागरिक हो जो दुश्मन ना हो। उसकी फर्म के उत्तराधिकारी के साथ भी ऐसा ही हुआ, चाहे उसके सदस्यों या भागीदारी की राष्ट्रीयता कुछ भी हो। संशोधित कानून में यह प्रावधान है कि शत्रु संपत्ति कस्टोडियन में ही रहेगी, भले ही वह राष्ट्रीयता के बदलाव के कारण शत्रु ना रह जाए। देश में ऐसी कई संपत्तियों का इस्तेमाल सरकार पर्यटन के केंद्र के रूप में भी कर रही है कि आइए देखिए ये शत्रु संपत्ति है, मुशर्रफ की संपत्ति है। इसके अलावा नवाबों और राजाओं की कई संपत्तियों में बड़े बड़े होटल भी चल रहे हैं, हेरिटेज होटल्स भी चलते हैं ताकि लोग वहाँ पे फील ले सकें। अब इसमें अदालतों में क्या क्या कहा गया है इस आदेश पे,
उत्तर प्रदेश के महमूदाबाद में पूर्व राजा की संपत्ति के मामले में एक बड़ा फैसला आया था, जिनके पास हजरतगंज, सीतापुर और नैनीताल की कई बड़ी संपत्तियां इसमें शामिल थी। इसके अलावा विभाजन के बाद राजा 1957 में पाकिस्तान चले गए, वहां की नागरिकता ले ली। हालांकि उनकी पत्नी और बेटे मोहम्मद अमीर मोहम्मद खान भारतीय नागरिकता के रूप में भारत में ही थे। 1968 के अधिनियम के बाद राजा की संपत्ति को शत्रु संपत्ति घोषित किया। जब उनकी मृत्यु हुई तो उनके बेटे ने संपत्ति पर अपना दावा पेश किया। कानूनी लड़ाई के बाद 21 अक्टूबर 2005 को सर्वोच्च न्यायालय की एक पीठ ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया, बच्चे के पक्ष में फैसला सुनाया, क्योंकि वो तो नागरिक था, भारत का ही नागरिक था। इस फैसले से अदालतों में आगे की याचिकाओं के लिए द्वार भी खुल गए। जो मान लो आगे भी ऐसे दावे करने चाहते थे, उनके लिए भी द्वार खुल गए, जिनमें पाकिस्तान चले गए लोगों की वास्तविक या कथित रिश्तेदारों ने उपहार दस्तावेज पेश करके दावा दिखाया। मान लो मुशर्रफ वहाँ चले गए, उन्होंने उपहार के रूप में वो संपत्ति नुरू के नाम से जो अभी बागपत में रजिस्टर्ड है, किसी और को गिफ्टेड दिखा रहे हैं, तो इससे भी सुरक्षा पर हानि आ रही थी। 2 जुलाई 2010 को तत्कालीन यूपीए की सरकार ने एक अध्यादेश जारी किया, जिसके तहत अदालतों को सरकार को शत्रु संपत्ति को कस्टोडियन से अलग करने का आदेश देने से रोक दिया गया। इस प्रकार 2005 का सुप्रीम कोर्ट का आदेश निष्प्रभाव हो गया और कस्टोडियन ने फिर से राजा की संपत्ति पर कब्जा किया। 22 जुलाई 2010 को लोकसभा में एक विधेयक पेश किया गया, लेकिन 15वीं लोकसभा के कार्यकाल के दौरान इसे पारित नहीं किया जा सका और इसी वजह से ये समाप्त हो गया। इसके अलावा जनवरी 2016 को भारत के राष्ट्रपति ने शत्रु संपत्ति अध्यादेश 2016 को लागू किया, जो 2017 से लगातार कानून बना रहा। भारत रक्षा अधिनियम 1962 के तहत बनाए गए भारत रक्षा नियमों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। भारत सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकता लेने वाले संपत्ति और कंपनियों को अपने कब्जे में लिया। केंद्र ने इन शत्रु संपत्तियों को भारत के शत्रु संपत्ति संरक्षण के पास सौंप दिया। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच एवरीवन, स्टे अपडेटेड।